दिल्ली के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए में मारामारी जारी है। तमाम एनडीए के दल जो हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली से चुनाव लड़े। खास करके बिहार एनडीए के जो दल हैं वो चाहते हैं दिल्ली से चुनाव लड़े, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, चिराग पासवान की जो पार्टी है, ये चाहते हैं कि दिल्ली से चुनाव लड़े। जेडीयू तो 6 सीटों पर ताल ठोक रही है, वो चाहती है कि 6 सीटें हमें दिल्ली में दी जाए, और लोक जनशक्ति पार्टी भी 5 सीटों का दावा कर रही है। वो भी चाहती है कि 5 सीटें हमें मिले, क्योंकि झारखंड में हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा। 1 सीट हमें मिला, 1 सीट हम बहुत जोर शोर से जीते हैं, ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं। तो ये इसको देखते हुए, झारखंड को देखते हुए दिल्ली में भी अच्छा प्रदर्शन होगा मेरा, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए। तो देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, और उसके बाद जिस तरीके से जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब ये देख रही है कि इनको कंधे पर लेकर चलना मुसीबत सा हो गया है। मतलब हर राज्य में जाइए और हर राज्य में इनको अपने गठबंधन में शामिल करके चुनाव लड़ाइए। अब ये तो बहुत मुसीबत हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती नहीं है कि किसी के साथ गठबंधन करती है, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ जो गठबंधन करती है तो उसी राज्य तक सीमित रखती है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को बाकी राज्यों में भी अपने साथ चुनाव लड़ा रही है। वो देख रही है कि भैया हम मुसीबत में हैं, 5 सांसद इनके पास है, 12 सांसद इनके पास है, 17 सांसद अगर पीछे हट गए तो फिर हमारी सरकार कमजोर हो जाएगी, हम थोड़े कमजोर से पड़ जाएंगे, फिर कोई अगर टूट गया तो होगा कि सरकार गिर जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती है। देखिए, जीतन मांझी बोले कि हम झारखंड में चुनाव लड़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला नहीं नहीं नहीं, आपको कब हम क्यों चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बातों को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है कि नहीं भैया, अगर ये कह रहे हैं तो चलो 1 सीट दे ही देते हैं, चलो ये 6 सीट मांग रहे हैं इनको भी दे देते हैं। लेकिन क्या दिल्ली में ऐसा होगा? क्या संजय झा जो भारतीय जनता पार्टी से बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत सफल होगी? दिल्ली में जेडीयू को 6 सीटें मिलेंगी, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिलेंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जेडीयू लगी हुई है, जेडीयू चाहती है कि वो दिल्ली में चुनाव लड़े, उसका वोट प्रतिशत हर जगह पता चले, ताकि राष्ट्रीय पार्टी बनने में मदद मिले। चिराग पासवान भी लगे हुए हैं कि दिल्ली में कम से कम 5 सीटें मिले, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली, चिराग पासवान की जीत हो गई। झारखंड विधानसभा में 1 सीट मिली, चिराग पासवान की जीत हो गई। तो अब चिराग पासवान को ऐसा लगने लगा है कि जितनी सीटें मिलेगी 100% स्ट्राइक रेट रहेगा हमारा, हम जीत कर आएंगे। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली में चिराग पासवान को स्थापित करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि झारखंड में तो स्थापित कर दी भैया, 1 विधायक हो गया इनका, राजद का भी 1 पहले विधायक था, अब 4 विधायक हो गए। तो लोक जनशक्ति पार्टी का इस बार 1 विधायक हो गया, आने वाले समय में वो विधायक की संख्या बढ़ेगी। तो अब ये देख रही है भारतीय जनता पार्टी की चिराग को स्थापित करना पड़ रहा है। अब झारखंड में स्थापित कर दिए तो फिर दिल्ली में स्थापित करिए, फिर दिल्ली में स्थापित करेंगे तो बिहार के सीटों पर इनकी दावेदारी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अगर यहां जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी अब सोच में है, लेकिन फिर भी मुसीबत में है। सांसदों की संख्या चिराग पासवान के पास है, तो अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है तो करे तो क्या करे, इधर कुआं इधर खाई, क्या करे, किधर जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह गठबंधन मुसीबत सा हो गया है कि हर राज्य में, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य में जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चाहती है कि एनडीए के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े और ज्यादा से ज्यादा सीटें पाए। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।